हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड के स्टार्ट में जैंग को मिस्टर डू का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि एमएच कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो जैंग कहती है कि अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो लोग मुझे बाहर निकालने वाले हैं। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हें अभी एक टीचर की ज़रूरत है। वैसे मैं इतना बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन सब का एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं वो लकी टीचर बन सकता हूँ। तभी जैंग सोचती है कि इस वक्त यही सही रहेगा। तभी वो मिस्टर डू से कहती है कि क्या आप मेरे टीचर बनोगे। तो मिस्टर डू कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे डिनर के लिए ट्रीट करना होगा। तो जैंग कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है ये युआन टेरिस पे खड़ा होता है और देखता है कि जैंग कहीं पर जा रही है और फिर कहने लगता है कि इतनी रात को ये कहाँ पर जा रही है। तभी वो उसे मैसेज करता है और कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, कहीं तुम मिस्टर डैंग का मर्डर तो करने नहीं जा रही हो। तो जैंग कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा मर्डर करने का मन जरूर कर रहा है। तभी युआन हंसने लगता है और कहता है कि जल्दी आ जाओ ताकि तुम ये कर सको। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ जैंग मिस्टर डू को सब कुछ बताती है और कहती है कि हमें पता चला था कि मिस्टर डैंग पे कोई स्टेन है और उसके लिए हमने एक प्रूफ भी ढूंढ लिया था, लेकिन एंड मोमेंट पर वो कुछ भी नहीं बोल पाए और हम लोग फेल हो गए। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि उसके पास कोई एविडेंस था भी या नहीं। तभी जैंग कहती है कि क्या आपका मतलब है कि वो हमसे झूठ बोल रहा था। तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, और कहते हैं कि तुम्हें डॉक्यूमेंट का सच पता नहीं लगाना है, तुम्हें लोगों का सच पता लगाना है। तभी जैंग कहती है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और जैंग को फ्लावर देने लगती है और कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, इसलिए यहाँ पर सभी लेडीज को हम फ्लावर्स दे रहे हैं। तो जैंग कहती है ठीक है और वो ले लेती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है युआन देखता है कि जैंग को कोई छोड़ने आया है। तभी वो कहता है कि इसे फायर होने का डर नहीं है और ये एक आदमी के साथ डेट पर जा रही है। तभी मिस्टर डू जैंग को वो फ्लावर देते हैं। ये देखकर युआन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसने उससे फ्लावर भी ले लिया, ये ऐसे कैसे कर सकती है। कि जैंग ने मुझे इस न्यू जैंग जून के बारे में जानने के लिए कहा था, अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जगह दिखाता है जहाँ मिस्टर ली अपना मोबाइल देख रहे होते हैं और याद करते हैं कि मिस्टर डैंग ने उन्हें 50 लाख युआन्स दिए हैं ताकि वो उनके बारे में किसी को कुछ भी ना बोले। तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करवाया, तुम्हारे अकाउंट में कहीं से 50 लाख युआन्स आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तभी युआन कहता है कि मुझे पता है, वो मिस्टर डैंग ने तुम्हें दिए हैं और तुमने अपने दुश्मन से रिश्वत ली है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे अब फिर से इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है। तो युआन कहता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे या फिर मैं एक फोन कॉल करके तुम्हारा सारा खेल खत्म कर दूं। तो मिस्टर ली कुछ नहीं कहते। तभी युआन कॉल करने लगता है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे ये सब पता है, एक और इंसान है जिसे ये सब पता है। फिर नेक्स्ट दिखाता है यहाँ ली अपने बेडरूम से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं और देखती है कि जैंग खड़े खड़े ही सो रही है। तभी वो जैंग को उठाती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम रात भर से यही काम कर रही हो, तुम सोई नहीं बिल्कुल भी। तो फिर एक पेपर दिखाती है और कहती है कि ये क्या है। तभी जैंग कहती है कि यही तो मैं इतनी टाइम से ढूंढ रही थी, थैंक यू, और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है और ली यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ ऑफिस का, जहाँ पर जैंग आती है। तभी कलीग्स उसे कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम एमएच कंपनी छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो तुम हमारी मदद करो। कि आओ ना, मैम ने हमें कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा है, तुम भी उसमें हमारी मदद करो। और फिर कहती है कि आज 2 बजे एमएच और कैलिंग फार्मेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। ये सुनते ही जैंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या एमएच और कैलिंग फार्मेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। तभी दूसरा कलीग कहता है कि हाँ, ये सारा किया कराया तुम्हारा ही है, इसलिए हमें ये बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर युआन आता है और कहता है कि अपने कलीग को नीचा दिखाना भी एक अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय की निशानी है। तभी वो उससे माफी मांगता है और फिर युआन वहाँ से चला जाता है। तभी जैंग उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि क्या एमएच और कैलिंग फार्मेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। तो युआन कहता है कि हाँ। तभी जैंग कहती है कि मुझे पता चला है कि मिस्टर ली झूठ कह रहे हैं और एक और आदमी है जिसे मिस्टर डैंग की स्टेन्स के बारे में पता है, और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। तभी युआन कहता है कि मैंने जितना तुम्हें बेवकूफ समझा था, तुम उतनी नहीं हो। मुझे तो लगा था कि कल रात तुम फ्लावर्स के साथ मजे कर रही थी, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर कहता है कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाऊँ, तुम मिस्टर डैंग को रोके रखना। तो जैंग कहती है लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी। तो युआन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जैंग से कहता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए तुम जल्दी से एग्रीमेंट प्रिंट करके वहाँ पर लेकर आ जाओ। तभी जैंग देखती है कि मिस्टर डैंग वहाँ पर आ चुके हैं। फिर वो युआन को मैसेज करके कहती है कि तुम कब तक आओगे, क्योंकि मिस्टर डैंग आ चुके हैं, लेकिन युआन उसका रिप्लाई नहीं देता है। और फिर वो यहाँ पर लिनही के पास आता है जो कि कार रेसर होता है। तो लिनही कहता है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो युआन कहता है कि चलो रेस लगाते हैं, अगर तुम हारे तो तुम मेरे साथ चलोगे और अगर तुम जीते तो मैं कैलिंग कंपनी में तुम्हारा अबाव बोर्ड करवा दूंगा। तो लिनही कहता है कि ठीक है, और फिर वो दोनों कार रेसिंग के लिए रेडी होते हैं और फिर यहाँ पर रेसिंग लगाने लगते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जैंग मीटिंग रूम में एग्रीमेंट लेकर आती है। तभी मिस्टर डैंग उसे देखते हैं और कहते हैं कि आप लोग तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो कि अपने एम्प्लॉय की मिस्टेक होने के बाद भी उसे एक और चांस दे रहे हैं। तभी क्याओना सिचुएशन हैंडल करते हुए कहती है कि इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हमने इसे एक और चांस दिया है। और फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते हैं, लेकिन पेन नहीं चलता है। तभी जैंग का दिखाता है जहाँ पर वो सोचती है कि किस तरह उसने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पेन की इंक खत्म कर दी थी। फिर मिस्टर डैंग कहते हैं कि ये तो पेन नहीं चल रहा है। तभी मिस्टर फान जैंग से दूसरा पेन लाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिस्टर डैंग कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पेन है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। और फिर मिस्टर फान भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं। तभी जैंग ने रोकती है और लिनही की इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है कि इसे मिस्टर डैंग के स्टेन के बारे में सब कुछ पता है। तभी मिस्टर डैंग कहते हैं कि तुम्हें अभी तक अपनी गलती का रियलाइज नहीं हुआ है और तुम अभी भी मुझ पर डाउट कर रही हो और मुझ पर स्टेन्स लगा रही हो। तभी मिस्टर डैंग मिस्टर फान से कहते हैं कि आप इसे निकाल क्यों नहीं देते। तभी मिस्टर फान उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और जब जैंग वहाँ से जा रही होती तभी वहाँ पर युआन आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई और जाएगा। फिर वो मिस्टर डैंग से कहते हैं कि अब आपका स्टेन सबके सामने आ गया है, क्योंकि लिनही हमारे साथ है और उसे सब कुछ पता है आपके बारे में कि आपने ही कंपनी के असेट्स ट्रांसफर करवाई थी। तभी मिस्टर डैंग उसके ऑब्जेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लिनही आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर डैंग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं युआन खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जैंग आती है और उसे युआन के बचपन की फेवरेट चीज देते हुए कहती है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, नहीं तो मैं एमएच कंपनी से बाहर होती। तो युआन कहता है कि तुम अब भी एमएच कंपनी से बाहर होगी, लेकिन रिग्रेट के साथ नहीं। तभी जैंग कहती है कि फिर तुमने मेरी मदद क्यों की। तो युआन कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है, मुझे हारना पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता था कि मेरा फेम बर्बाद हो। तभी जैंग उसे देखने लगती है। तो युआन कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो जैंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई फीलिंग्स भी होगी। तभी युआन कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी स्ट्रांग होगी। फिर जैंग कहती है कि मुझे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है, इसलिए आज की डिनर पार्टी मेरी तरफ से, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ कार का दिखाता है जहाँ पर जैंग युआन से कहती है कि तुम कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे। तो युआन उसे वो रेस्टोरेंट बताता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा होता है और उसकी प्राइस देखकर जैंग शॉक्ड होती है और कहती है कि इतना महंगा रेस्टोरेंट ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। तभी युआन कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। तभी जैंग कहती है कि कौन सा हस्बैंड। तो युआन कहता है कि वही जिसने तुम्हें कल रात को फ्लावर दिया था। तो जैंग कहती है कि मैं अभी तक सिंगल ही हूँ। फिर जैंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि वो तुमसे परेशान हो चुकी थी। तो युआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल ही हूँ। और फिर युआन जैंग को यहाँ पर रेस्टोरेंट में लेकर आता है और फिर उसे ये खाने के लिए कहता है। तभी जैंग उसे टेस्ट करती है और उसे उसका टेस्ट सिमिलर लगता है। तभी युआन उसे कहता है कि माय डैड हमेशा मुझे चाइनीज नूडल बनाकर दिया करते थे, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था, और अब्रॉड जाने के बाद मैंने उसे बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उससे नहीं बना। लेकिन जब मैं यहाँ आया और ये टेस्ट किया तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी जैंग कहती है कि हाँ, मेरे डैड तुम्हें चाइनीज नूडल बनाकर दिया करते थे ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम मुझे बुली करते हो। तभी युआन कहता है कि क्या तुम्हें सच जानना है। तो जैंग कहती है कि हाँ। तो युआन कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हारी स्पीच नहीं चुराई थी, ये सब उस लव लेटर की वजह से हुआ है। तो जैंग कहती है कि कौन सा लव लेटर। तो युआन उसे बताता है कि जब एक दिन वो पढ़ रहा था तब उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि परसों तुम अब्रॉड जा रहे हो स्टडी के लिए। तो युआन उन्हें मना करने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। फिर युआन जैंग को लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ स्टडी के लिए, शायद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना, और अगर कभी भी तुम मुझे मिस करो तो मुझे कॉल कर लेना। और यही लेटर देने के लिए वो जैंग के पास जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जैंग किसी को प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती है और वो वहाँ से आ जाती है। तभी जैंग की फ्रेंड उसे कहती है कि क्यों ना तुम उसे लव लेटर लिख कर दो, और यही बात युआन सुन लेता है। फिर युआन जैंग की सीट के पास वो लव लेटर ढूंढने लगता है और उसे मिल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जैंग आती है और अपनी स्पीच लेकर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ जैंग अपनी स्पीच ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। तभी वो स्टेज पर आती है और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बोल पाती है। ये देखकर सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं बोल पा रही हो तो नीचे उतर जाओ। और यही देखकर जैंग रोने लगती है। तभी युआन देखता है कि उसके लव लेटर के अंदर उसकी स्पीच भी होती है। तभी जैंग बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ पर युआन आता है और कहता है कि देखो तुम्हारी स्पीच यहीं पर है, कहीं भी नहीं घूमी है, तुम रो मत। लेकिन जैंग बेहोश हो जाती है और फिर युआन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन यहाँ दिखाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि पता नहीं किसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, और यही बात युआन सुन रहा होता है। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड जैंग के पास आते हैं और कहते हैं कि जैंग अब तुम ठीक तो हो ना। तो जैंग कहती है कि डैड मुझे अब अपना स्कूल ट्रांसफर करना है। तो उसके डैड कहते हैं कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ युआन
जेंग की फ्रेंड से पूछता है कि जेंग कहाँ पर है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने स्कूल ट्रांसफर कर ली है। और ये सुनकर युआन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यही सब बात युआन जेंग को बताता है। तो जेंग कहती है कि तुमने मेरा लव लेटर क्यों चुराया था। तो युआन कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और मुझे पता था कि वो लड़का तुम्हें रिजेक्ट करेगा और मैं नहीं चाहता था कि रिजेक्ट होने के बाद तुम रो, इसलिए मैंने वो लव लेटर छुपाया। और अब सब सच सामने आ ही गया है तो अब तुम मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लो ताकि काम में मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट हार्टेड रहूं। तभी जेंग कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपना टीचर मिल चुका है। तो युआन कहता है कि कौन सा टीचर। तो जेंग कहती है कि एक यंग मैन जो कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है और उसके बाद बहुत सारे बेस्ट आइडियाज है। ये बात सुनकर युआन खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो किसी चीज को देखकर रुक जाता है। तो जेंग कहती है कि क्या हुआ। तो युआन उसे वो पोस्टर दिखाता है जिसपे लिखा होता है कि जिस भी कपल की सबसे बेस्ट फोटो होगी उसे कुकर मिलेगा। तभी जेंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक खरीद देती हूँ। तो युआन कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये स्पेशल ऑफर है। उसे अंदर चलने के लिए कहता है लेकिन जेंग मना करने लगती है। तो युआन कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने का सेकंड चांस चाहिए था ना, और ये चांस वही है। और फिर उसे अंदर लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो वो लेडी उनसे पूछती है कि पहले मुझे ये जानना होगा कि आप दोनों एक कपल हैं कि नहीं। तो जेंग कहती है कि नहीं और युआन कहता है कि हाँ। तभी युआन जेंग को देखने लगता है। तो जेंग कहती है कि हाँ हम दोनों एक कपल ही हैं। और फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं फोटो क्लिक करने के लिए। फिर जेंग पोज देने लगती है तो युआन उसका बाल खींचता है और ऐसी फोटो क्लिक हो जाती है। तो जेंग कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने मेरे बाल पकड़ के क्यों खींचे। और फोटो डिलीट करने लगती है तो युआन उसे सेव कर लेता है। फिर युआन उसे कहता है कि ये कैसा पोज था, ये तो ओल्ड फैशन है। और फिर उन दोनों की फोटोज देखने लगता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और उस लेडी को अपनी फोटो दिखाते हैं। तो लेडी कहती है कि आपकी ये फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक कपल फोटो चाहिए जिनमें कपल्स का प्यार दिखता हो, जैसे कि ये फोटोज। इनमें से आप कोई से भी पोज चूज कर सकते हैं। ये देखते ही जेंग वहाँ से जाने लगती है तो युआन उसे रोकता है और उस रूम में लेकर आता है। फिर वो दोनों फिर से पोज देने लगते हैं तो जेंग कहती है कि इस बार हार्ट बनाना है। तभी वो दोनों डिफरेंट हार्ट बनाते हैं। तो जेंग कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा फैशनेबल हो जो ये वाला हार्ट बना रहे हो। तो युआन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो। और फिर वो दोनों फिर से हार्ट बनाने लगते हैं। तभी फिर से डिफरेंट बनता है तो वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डालने लगते हैं कि तुमने सही से कॉपरेट नहीं किया। तो जेंग कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जेंग वहाँ से जाने लगती है तो युआन उसे रोकता है और तभी वहाँ पर पानी गिर जाता है और वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर वो लेडी उनसे कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसका मेंटेनेंस चार्ज आपको भरना होगा। तो युआन कहता है ठीक है। तभी वो उन दोनों की फोटोज उनको देती है तो जेंग लेने लगती है। तो युआन कहता है कि इसमें पार्टिसिपेट मैंने किया है तो ये फोटोज मैं रखूंगा। फिर वो लेडी उनको कुकर देने लगती है तो युआन कहता है कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसे है तो आप इसे दे दीजिए। तो जेंग वहाँ से लेकर वो आ जाती है। फिर युआन बाहर आता है और कहता है कि ठीक है अब मैंने तुम्हारी सिंसियर अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है तो चलो अब हम घर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं युआन एक बॉक्स लेकर आता है और उसमें से फोटोज देखने लगता है जो कि जेंग और उसकी स्कूल की फोटोज होती है जो कि अभी की फोटोज से बिल्कुल सिमिलर होती है। और फिर वो दोनों देख ही रहा होता है और फिर वो बचपन की बात याद करता है जहाँ वो जेंग को फोटो क्लिक करवाने लाता है तो जेंग मना करने लगती है लेकिन वो उसे फोर्स करता है और फिर वो दोनों फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो युआन कहता है कि तुमने तुम्हारी स्माइल देखी है, तुम बिना मन से हंस रही हो। तभी जेंग वहाँ से जाने लगती है तो युआन उसके बाल पकड़ता है और ये फोटो क्लिक हो जाती है। फिर जेंग उसे डिलीट करने लगती है तो युआन उसे बाहर पकड़कर छोड़कर आ जाता है और फिर यहाँ आकर उस फोटो को सेव कर लेता है। और इन्हीं फोटो को देखकर वो यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे जेंग का मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि बॉस प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ये इन्वेस्टर्स जेंग को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युआन आता है और उनके साथ ड्रिंक करने लगता है। फिर सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेंग युआन से कहता है कि बॉस अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए और मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं इन्हीं की तरह ड्रंक होता। तो युआन कुछ नहीं कहता और ड्रिंक ही कर रहा होता है। तो जेंग कहता है कि क्या हुआ बॉस, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या जेंग जिनसे आपकी लड़ाई हुई है। तो युआन कहता है कि उसने मुझे आज बताया कि उसका कोई टीचर है जो कि उसे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बारे में एडवाइसेस देता है। तो जेंग कहता है कि आप कहो तो मैं उसके बारे में पता करूं। तो युआन कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि आप बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं और अगर आपको उसकी अटेंशन पानी है तो मेरे पास ट्रिक्स हैं। ये सुनकर युआन सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है युआन जेंग की बात ही सोच रहा होता है जहाँ पर उसने उसे 2 तरीके बताए लड़कियों के अटेंशन पाने के लिए। पहला, उन्हें जो भी क्यूट थिंग्स पसंद है वो उनकी हेल्प किए बिना नहीं रह सकती, और दूसरा सिंपैथेटिक बनो। ये सोचकर युआन वेल से कहता है कि तुम्हारी इतनी सालों की ट्रेनिंग अब काम में आएगी, इसलिए तुम अच्छे से बिहेव करना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वेल्थ जेंग के कॉरिडोर में आता है तो जेंग कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर उसे युआन के घर लेकर जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ युआन यहाँ पर जेंग का आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो उसे आते हुए देखता है और वहाँ पर जाकर लेट जाता है और पूरी तरीके से खुद को बीमार प्रिटेंड करने की तैयारी कर लेता है। तभी वहाँ पर जेंग आती है और देखती है कि उसका डोर खुला हुआ है और फिर वो अंदर जाती है और वेल्थ
हेल्थ को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो युआन जोर जोर से खांसने लगता है। तभी वहाँ पर जेंग आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो युआन कहता है कि कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी जेंग उसे चेक करती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तो युआन कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जेंग कहती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। तभी युआन पानी का ग्लास गिराता है और कहता है कि मुझे पानी चाहिए। तो जेंग उसे पानी देती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो युआन कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी। तो मजबूरन जेंग को वो बनाना पड़ता है और फिर वो बना कर लेकर आती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें यही खाना चाहिए। और फिर कहती है कि आज तक मैंने ये कभी भी नहीं बनाया, इसलिए अच्छा बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मुझे कुछ मत बोलना, चुपचाप खा लेना। और फिर ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो युआन कहता है कि तुम्हारा पेशेंट कितना वीक है, वो खुद अपने आप नहीं खा सकता, इसलिए तुम उसे खिलाओ। तो जेंग को मजबूरन वो भी उसे खिलाना पड़ता है और फिर वो उसे यहाँ खिला ही रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा सोफा कितना कंफर्टेबल है, क्या इसमें हीट भी है, और उठकर देखने लगती है। तो युआन उसे अपनी तरफ खींचता है और हॉट वाटर बैग छुपा लेता है। फिर वो कहता है कि हाँ, ये मैंने जर्मनी से मंगवाया है, अच्छा है ना। तो जेंग कहती है कि हाँ बहुत अच्छा है। तभी उसे मिस्टर डू का मैसेज आता है जिसमें वो लिखते हैं कि आज क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मैं तुम्हें प्रेशर रिलीफ के लेसन सिखाऊंगा। तो जेंग कहती है कि आज तो नहीं, लेकिन हम कल मिल सकते हैं। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है। तभी युआन कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पेशेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तभी जेंग उसे फिर से खिलाने लगती है और कहती है कि तुम जल्दी जल्दी इसे खाओ, मुझे और भी कोई काम है और कुकर में ये थोड़ा सा पड़ा है, तो तुम रात में खा लेना। और फिर उसके लिए मेडिसिन लेने जाने लगती है। तो युआन उसे रोकता है और कहता है कि पहले मुझे वहाँ से बुक दो, और उसे परेशान करने लगता है, ये नहीं वो, ये नहीं वो। तो जेंग उसे फ्रस्ट्रेट होकर एक बुक ला कर देती है और कहती है कि अब तुम इसे पढ़ो और मैं जा रही हूँ। तभी युआन कहता है तुम्हें पता है कि ये कितनी अच्छी बुक है, इसका चार्म ही अलग है। तो जेंग कहती है कि हाँ, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी युआन कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बुक को पढ़ने में बहुत ज्यादा शर्म आएगी। तो जेंग कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ वो दिन भर से बैठकर वही बुक पढ़ रही होती है और युआन उसे गौर से सुन रहा होता है। फिर जेंग पढ़ती है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इस वजह से उसने उसे कंफर्ट किया और वो दोनों बहुत ज्यादा करीब और यहीं पर रुक जाती है। तो युआन कहता है कि क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं पढ़ती। तभी जेंग पेज पलट देती है और दूसरा पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो युआन कहता है कि तुमने वो पेज क्यों पलटा, पूरी स्टोरी लाइन टू लाइन पढ़ो, नहीं तो समझ में कैसे आएगी। तभी जेंग कहती है कि पक्का पढ़ू ना। तो युआन कहता है कि हाँ, और तभी जेंग हंसने लगती है और फिर वो पढ़ने लगती है और कहती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए उसने उसे कम्फर्ट किया और वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए और लाइट्स भी ऑफ हो गई और वो दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने लगे और फिर उसने उसके लिप पर किस किया। और ये सब सुनते युआन का रिएक्शन ये होता है और वो कहता है कि छोड़ दो, ये बुक नहीं पढ़नी, ये बहुत बेकार बुक है। और फिर कहता है कि मुझे रेस्ट करना है, इसलिए अब तुम चली जाओ। तो जेंग उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट जगह दिखाता है यहाँ युआन अपना मोबाइल देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जेंग ने कोई पोस्ट किया है और उसे समझ आ जाता है कि वो कहीं बाहर गई है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ ली जाओ की फोटो देख रही होती है और कहती है कि कितना हैंडसम है। तभी वहाँ पर युआन आता है और सामान खरीद कर ली के पास आता है। तो ली कहती है कि तुम दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तुम्हें पिछली बार ही डिस्काउंट दिया था, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो युआन कहता है कि तुम डरो मत, मैं इन सब के लिए पे करूंगा। तो ली कहती है ठीक है। फिर युआन कहता है कि क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो। तो ली कहती है कि क्या। तो युआन कहता है कि मेरी डॉगी है ना वेल, वो जिस बॉल से खेलता है वो तुम्हारी बालकनी में आ गई है और उसके बिना वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। तो ली कहती है कि अभी तो मैं वो नहीं कर सकती। तो युआन कहता है कि क्या जेंग दे सकती है। तो ली कहती है कि नहीं, वो भी नहीं दे सकती क्योंकि वो मिस्टर डू के साथ बाहर गई हुई है। तभी युआन मिस्टर डू का नाम सुनता है और कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या मिस्टर डू। तो ली कहती है कि हाँ, जेंग ने मुझे बताया कि वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा हैंडसम, रिच और स्मार्ट है। तो युआन कहता है कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सीनियर, रिच, हैंडसम एंड स्मार्ट, हाँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर युआन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर जाओ आ जाता है और ली उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ली उसके लिए नूडल्स बना के लेकर आती है। तो जाओ कहता है कि मैं यहाँ पर 5 घंटे काम करता हूँ और सुबह से तुमने मुझे 3 बार मिल्क टी और 2 बार फूड ऑफर कर दिया है, मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ, ना कि इन सब चीजों का अटेंशन देना चाहता हूँ। फिर ली कहती है कि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी ना, उसके लिए थैंक यू, और फिर उसका वीचैट कॉन्टेक्ट नंबर मांगने लगती है। तभी जाओ उसे अपना लैपटॉप दिखाता है और कहता है कि मैं डेटिंग साइट पर काम कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे अभी ऐड करने हैं। तभी ली कहती है कि ये तो बहुत अच्छी साइट है क्योंकि बहुत से लोग सिंगल है और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए तुम्हारी साइट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है और इसे सब लोग पसंद करेंगे। तभी जाओ उसे देखने लगता है और फिर उसे अपना वीचैट कोड दिखाता है और कहता है कि तुम इसे स्कैन कर लो, क्या तुम मुझे फेवर करोगी। तभी ली उसे स्कैन करते हुए कहती है कि हाँ, क्या करना होगा। तो जाओ कहता है कि वो हम वीचैट पर बात कर लेंगे और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद ली यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस्टर डू और जेंग लंच
कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर डू से कहते हैं कि लंच करने के बाद मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ मिस्टर डू जेंग को फ्रेग्रेंस चैम्बर लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रेशर रिलीफ का सबसे अच्छा तरीका यही है, और फिर उसे एक परफ्यूम स्मेल करने के लिए कहते हैं। तो जेंग कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ताकि मैं तुम पर अपना अच्छा इंप्रेशन डाल सकूं, और फिर वो परफ्यूम जेंग को रखने के लिए दे देते हैं। तो जेंग कहती है थैंक यू, और फिर जेंग यहाँ पर सभी परफ्यूम्स को स्मेल कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट दिखाते हैं युआन जेंग का बाहर वेट कर रहा होता है, और बहुत देर वेट करने के बाद वेल तो वहीं पर सो जाता है। तभी युआन कहता है कि जेंग जुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर तक बाहर रहने की। नेक्स्ट दिखाते हैं जेंग वही परफ्यूम स्मेल कर रही होती है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस परफ्यूम का क्या नाम रखना चाहिए हमें। तो जेंग कहती है कि इसमें लिली है तो हम इसका नाम लिली परफ्यूम रखेंगे। तो मिस्टर डू कहते हैं कि बहुत अच्छा नाम है। फिर मिस्टर डू कहते हैं कि प्रेशर रिलीफ एक तरीके से और करा जा सकता है, वो है रेसिंग, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। तो जेंग कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं मिस्टर डू उसे घर छोड़ने आते हैं। तभी जेंग उसे गिफ्ट देती है। तो मिस्टर डू उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें टाई होती है, और उसके लिए वो जेंग को थैंक यू बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर युआन आता है और कहता है कि ये वही टीचर है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। तभी जेंग कहती है कि क्या आप एक दूसरे को जानते हैं। तो दोनों कहते हैं कि नहीं। फिर युआन उसे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरे स्टाफ को गाइड करने के लिए शुक्रिया, और तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ते हैं और एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तभी जेंग युआन से कहती है कि तुम उसे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। तभी मिस्टर डू उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जेंग जुन इस गिफ्ट के लिए शुक्रिया। तभी युआन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जी का सीईओ ये सब डर्टी ट्रिक्स यूज करेगा। तो मिस्टर डू कहते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो युआन कहता है कि तुम अपने राइवल कंपनी के एम्प्लॉय को गाइड कर रहे हो, इसका मतलब तुम डर्टी थिंग्स यूज कर रहे हो ताकि तुम ये गेम जीत सको। लेकिन तुम याद रखना अगर तुमने ये डर्टी थिंग्स यूज करी तो मैं गेम में तुम्हें पहले से भी बुरी तरीके से हराऊंगा। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि ठीक है देखते हैं कौन क्या करता है, और जेंग जुन यही सब खड़ी होकर देख रही होती है, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।